क्या आप जानते हैं कि 2019 में आधे से ज्यादा लोग चुनाव आयोग पर भरोसा करते थे, लेकिन आज हाल यह है कि आधे से ज्यादा लोग मानते हैं कि आयोग जनता का नहीं बल्कि सरकार का चट्टान बनकर खड़ा हुआ है। सवाल सीधा है, जब जनता का भरोसा टूट जाए तो लोकतंत्र कैसे बचेगा? आज हम बात करेंगे उस चुनाव आयोग की जिसे लेकर जनता के मन में सबसे बड़ा सवाल उठ रहा है। क्या आयोग सरकार का सुरक्षा कवच बन गया है? लोकनीति सीएसडीएस के सर्वे ने बताया है कि चुनाव आयोग पर जनता का भरोसा पूरी तरह घट गया है। 2019 में जहां चुनाव आयोग पर बहुत अधिक भरोसा करने वालों की संख्या 51% से ज्यादा थी, वो तो 2024 में ही 28% पर आ गई थी। लेकिन अब सीएसडीएस की हाल की रिपोर्ट में कई राज्यों के हवाले से समझाया गया है। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में बहुत अधिक भरोसा करने वाले वोटर्स का अनुपात 2019 में 56% से तेजी से घटकर अब 21% हो गया है, जबकि कोई भरोसा ही नहीं ये कहने वाले लगभग एक तिहाई तक और बढ़ गया है। केरल में भी इसी तरह का रुझान देखा गया है, जिसमें ज्यादा विश्वास करने वाले 57% से घटकर 35% पर आ गए हैं। साथ ही कोई भरोसा ही नहीं करने वालों में भी बढ़ोतरी हुई है। बहुत भरोसे की जगह केवल थोड़ा बहुत है उसने जगह ले ली है। सीएसजीएस के सर्वे के मुताबिक 45% लोगों का मानना है कि एसआईआर से जो असली वोटर्स हैं उनके नाम कट सकते हैं। कुल मिलाकर वोटर अब चुनाव आयोग से ही डरने लगे हैं। एक और सर्वे की बात कर लेते हैं। वोट वाइब सर्वे ने चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लोगों से पूछा तो 35% कह रहे हैं कि सामान्य थी, कुछ खास नहीं। 17% के आसपास कह रहे हैं कि फालतू थी, कोई औचित्य नहीं था। 34% तो को तो पता ही नहीं, शायद उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनना ही नहीं सही समझा होगा। और 22% के आसपास ठीक बता रहे हैं। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप पर 49% पुरुष और 44% महिलाएं कह रही हैं कि जांच जरूरी है, होनी चाहिए। लेकिन ज्ञानेश कुमार कह रहे हैं कि जांच नहीं, पहले शिकायत करने वाले को बदनाम करो, माफी मांगने को कहो। धमकी दे रहे हैं कि हफ्ते भर में माफी मांगो, हलफनामा नहीं दिया तो आरोप निराधार हो जाएंगे। हालांकि हलफनामा अखिलेश यादव ने भी दिया था। चुनाव आयोग ने आज तक जवाब नहीं दिया। अखिलेश ने कल इस बात को कहा भी, लेकिन ज्ञानेश कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ बोला कि नहीं दिया, जिसके बाद सवाल उठ रहा है कि एक संवैधानिक पद पर बैठे शख्स को पब्लिकली झूठ बोलने के लिए क्या इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए? दरअसल लोगों को जो पहले संदेह था वो अब भरोसे में तब्दील हो गया है। पहले शायरी करने वाले शख्स मुख्य चुनाव आयुक्त थे, अब फिल्मी डायलॉग वाले आ गए हैं। कह रहे हैं कि चुनाव आयोग किसी से डरता नहीं। फिल्मी डायलॉग, जो डर गया सो मर गया, पुष्पा झुकेगा नहीं। अरे भैया, आम आदमी डर रहा है, आप नहीं डर रहे हो। और क्यों नहीं डर रहे हो, इसका भी एक कारण है, क्योंकि सरकार ने पहले से ही कानून लाकर जनता से डरना बंद करवा दिया। 2023 में कानून लाया गया जिसके अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को उनके कार्यकाल के दौरान की गई कार्रवाइयों से संबंधित कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती, कोई आपराधिक मामला नहीं हो सकता है। सरकार बोली बिना भय के काम कर सके इसलिए किया गया है। मतलब साफ है कि डरो मत, हमारे हिसाब से काम करो, कुछ नहीं होगा। जनता का अब कोई भय ही नहीं है। चोरी पकड़ी जाए फिर भी सीजीआई को नियुक्ति से बाहर कर दिया है, यानी चुनेंगे भी हम ही और अपने हिसाब से काम भी करवाएंगे। बिल्कुल डर निकाल दिया है। जब चीफ जस्टिस इलेक्शन कमिश्नर खुद फिल्मी डायलॉग मारते नजर आए हैं, जो डर गया सो मर गया, तो असली डर किसे होना चाहिए, जनता को या लोकतंत्र को? तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि इस चर्चा में आशुतोष जी बताएंगे कि मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, बल्कि लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक अलार्म भी है। उठाएंगे वो सवाल जिसे जानना आपके लिए है जरूरी, क्योंकि सचमुच चुनाव आयोग जनता का नहीं रहा क्या? नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्येंद्र का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। आज इंट्रोडक्शन थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन आशुतोष जी आप समझाएंगे, क्योंकि ज्ञानेश कुमार ने भी बहुत लंबी चौड़ी बातें तो कही, लेकिन कुछ खास निकला नहीं। आशुतोष सर, जो जनता का भरोसा उठ रहा है 51% से अब तो कई राज्यों को पता 21% पे आ गया, 35 पे गिरा आके है, तो जब जनता ही नहीं नापसंद करने लगे तो फिर क्या लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी? नहीं, मुझे लगता है कि जो बात आज आपने ग्राफिक्स के जरिए बताने की कोशिश की है, जैसे कि आपने सीएसडीएस का जिक्र किया, आपने वोट वाइब का जिक्र किया, तो ये एक तरीके का बैरोमीटर है जो इस ओर इशारा कर रहा है। और जो कुछ इस वक्त लोग सोच रहे हैं, जिस तरीके से लोग बातें कर रहे हैं, उनका भरोसा चुनाव आयोग पर काफी तेजी के साथ कम होता दिखाई पड़ रहा है। इसलिए मुझे जो सीएसडीएस का सर्वे है या फिर वोट वाइब का सर्वे, उस पर किसी तरीके का कोई संदेह नहीं है। अगर ये सर्वे नहीं भी होता तो भी ये गारंटी के साथ कहा जा सकता है कि दरअसल चुनाव आयोग की साख को बहुत जबरदस्त धक्का लगा है। और विशेष तौर पर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई,
तकरीबन 1 घंटे से ज्यादा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, उसमें जिस तरीके से फिल्मी डायलॉग मारने की कोशिश की गई, हम्म। उससे ऐसा लगता है जैसे कि चुनाव आयोग की साख को अब और धक्का लगा, क्योंकि आज मैं सुबह से जिस तरीके से सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ, तमाम तरीके के मीम्स चल रहे हैं, तमाम तरीके के लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं, तमाम तरीके के जो स्वतंत्र पत्रकार है उनका तो साफ तौर पर कहना है कि चुनाव आयोग ने जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ज्ञानेश कुमार जिस तरीके से उन्होंने बातें की हैं, वो ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी संवैधानिक संस्था पर बैठे हुए शख्स नहीं, बल्कि वो हो गए हैं एक किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य, या फिर पार्टी के प्रवक्ता, या फिर राजनीतिक पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर। तो जब किसी संवैधानिक संस्था पर इस तरीके के गंभीर आरोप लगने लगे, तब आप समझ लीजिए कि उसका पतन निश्चित है। और मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जिस तरीके की प्रेस कॉन्फ्रेंस ज्ञानेश कुमार जी और उनके साथ दो और जो चुनाव आयुक्त थे उन लोगों ने की, हालांकि बोले तो ज्यादातर वहां पे ज्ञानेश कुमार ही, उससे इस संवैधानिक संस्थाओं के साख पर न केवल बट्टा लगा, बल्कि ये भी प्रश्न खड़ा हो गया है, क्या इन लोगों को अपने पद पर बने भी रहना चाहिए या पद पर बने नहीं रहना चाहिए? क्योंकि जो तर्क वो दे रहे हैं, अब जैसे मान लीजिए कि जिस तरीके का उन्होंने तर्क दिया कि आप जो सीसीटीवी का फुटेज पब्लिक क्यों नहीं कर सकते, तो ऐसा लग हम्म। रहा था जैसे कि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विज्ञापन कर रहे हो। हम्म। मतलब वो कह रहे हैं कि हम माँ बेटियों की तस्वीरों को कैसे दे सकते हैं, प्राइवेसी का प्रश्न खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है इससे ज्यादा मूर्खतापूर्ण कोई बात हो ही नहीं सकती। एक आईएएस अधिकारी के पद पर बैठे हुए इतने उच्च पदों पर रहने वाले लोग, संविधान के इतने संवैधानिक पदों पर इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले लोग, वो ये तर्क दे रहे हैं कि हम फुटेज नहीं दे सकते क्योंकि इससे हमारी माँ बहनें जो है वो उनकी प्राइवेसी खतरे में पड़ जाएगी। अब उनसे कोई ये सवाल पूछे कि पहले तो 1 साल तक ये फुटेज दी जा सकती थी, तब क्या दूसरे जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे या चुनाव आयोग के दूसरे सदस्य थे, क्या उनको माँ बेटियों या बहनों की इज्जत की परवाह नहीं थी? क्या उनकी उनकी प्राइवेसी की परवाह नहीं थी? और अभी भी कानून ये है कि आपने 1 साल से घटा के उसको 45 दिन कर दिया, वो फुटेज आपको रखने के लिए रखना पड़ता है। तो ये जो 45 दिन का फुटेज, अगर 45 दिन के अंदर कोई आदमी अगर सीसीटीवी का फुटेज मांगेगा, तो आप उसे देंगे या नहीं देंगे? अगर 45 दिन के अंदर किसी ने मांगा तो कानून आपको देना पड़ेगा वो फुटेज। तो क्या तब हमारी माँ बहनों और बहुओं की जो प्राइवेसी खतरे में नहीं पड़ेगी? तो किस तरीके का तर्क ये लोग दे रहे हैं मुझे समझ में नहीं आता है। और सीसीटीवी फुटेज वहां पे लगा हुआ है, पोलिंग के समय हमारी महिलाएं वहां जाती हैं, वोट करती हैं, तो क्या तब उनकी प्राइवेसी खतरा नहीं पहुंचता? तो ये साफ दर्शाता है कि दरअसल उनके पास किसी तरीके का कोई तर्क नहीं था, इसलिए वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ही भोथरे किस्म का, बहुत ही वल्गर किस्म का झूठ बोलने की कोशिश कर रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब आप इस तरीके की बातें करेंगे तो आपकी साख तो बढ़ेगी नहीं, बल्कि साख जो है वो लगातार घटेगी। और लोग इतने बेवकूफ नहीं है कि वो आपकी हर बात को मान लेंगे। साख तो बढ़ेगी नहीं, ये तो स्वाभाविक सी बात नहीं बढ़ रही है, घट ही रही है। जनता का भरोसा घट रहा है, इसका नतीजा क्या होगा एक संवैधानिक देखिए संस्था पर? देखिए सवाल सिर्फ संवैधानिक संस्था की क्रेडिबिलिटी का नहीं है। सवाल ये कि हम्म। चुनाव आयोग का काम क्या है, चुनाव आयोग का अधिकार क्षेत्र क्या है। चुनाव आयोग की महती जिम्मेदारी ये है कि वो देश के अंदर लोकसभा के चुनाव हो या विधानसभा के चुनाव हो या अन्य चुनाव हो, उनको निष्पक्ष और साफ तरीके से करते हुए दिखे। यानी इस देश के अंदर जो भी चुना जाए, वो उसके बारे में कोई संदेह ना हो कि वो गलत तरीके से चुना गया है या चुनावी प्रक्रिया को मैनिपुलेट करके चुना गया है। ये जिम्मेदारी चुनाव आयोग, यानी इस देश के अंदर लोकतंत्र जीवित रहे, जीवंत रहे और चुनाव सही तरीके से हो और जो सत्ता में पहुंचे वो सही रास्ते से चुने गए हो, लोगों की इच्छा से चुने गए हो, ना कि पूरी प्रक्रिया को चोरी करके, डकैती डाल करके, मैनिपुलेट करके किया गया हो। तो अगर वो अपने इस कर्तव्य में अगर वो कमजोर पाए जाते हैं या अपनी जिम्मेदारी को निभाने में अगर वो पीछे हटते हुए दिखाई पड़ते हैं, उनकी साख को अगर बट्टा लगता है, तो फिर लोगों को ये भी लगेगा कि जो लोग चुनावी प्रक्रिया से चुनकर आए हैं, वो ईमानदारी से चुनकर नहीं आए हैं, वो बेईमानी से चुनकर आए हैं। तो जो लोग भी चुनकर आएंगे, उनकी साख पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़ा होगा। और जो सरकार चुनकर आई होगी, जो प्रधानमंत्री बनेंगे, उनके अंडर में जो कैबिनेट होगी और जो सरकारी पक्ष होगा, अगर चुनावी प्रक्रिया पर सवाल होंगे, तो इस सरकार की क्रेडिबिलिटी पर भी सवाल खड़े होंगे। और अगर क्रेडिबिलिटी पर सवाल खड़े होंगे, तो लोग उनकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे और विश्वसनीयता का ये संकट अंत में पूरे के पूरे लोकतंत्र को रसातल में मिला देगा और एक तरीके से उसको बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं बार-बार कहता हूं कि जो चुनाव आयोग है, वो वैसे तो है एक संवैधानिक संस्था, लेकिन लोकतंत्र जिंदा रहे और उसकी मशाल जलती रहे, लोगों का विश्वास भारत के लोकतंत्र में बना रहे, भारत के चुनाव में बना रहे,
इसके लिए जरूरी है कि चुनाव आयोग के पदों पर बैठे हुए लोग राजनीतिक पार्टियों के मोहरे और प्यादे प्यादे न बने, उनके इशारे पर उठे और बैठे ना, वो कठपुतलियों का काम न करें, वो एक चट्टान की तरीके से खड़े रहें, चाहे कुछ भी, कितना भी दबाव हो सत्ता पक्ष की तरफ से, उसके आगे न झुके। ये कहना बहुत आसान है, हम तो चट्टान की तरीके पहले से थे, चट्टान की तरह हैं और चट्टान की तरह रहेंगे। ये कहना बहुत आसान है, लेकिन हकीकत ये है कि मोम की तरीके से ये लोग पिघल गए हैं और इन्होंने अपना पूरा का पूरा अस्तित्व ही एक तरीके से खत्म कर दिया है। इसलिए चुनाव आयोग की साख पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, उसकी विश्वसनीयता लगातार गिर रही है, वो मजाक का एक कारण बन गया है और लोग अब चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं करने लगे हैं। खासतौर पर ज्ञानेश कुमार जैसे जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उससे चुनाव आयोग की जो साख है और तेजी के साथ गिरी है, मजाक का कारण बन गया है। चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में झूठ भी बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने तो हलफनामा दिया ही नहीं। अखिलेश यादव ने ट्वीट भी कर दिया और निकल कर भी सामने आ गया, और जब दिया था तब भी सबको पता था। तो एक मुख्य चुनाव आयुक्त जो कि आपने कहा कि बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे थे, तो और झूठ बोल रहे थे लगातार, और अपना कार्ड खेल रहे थे, इमोशनल कार्ड खेल रहे थे, माताएं बहनें हैं, चोरी का आरोप लगाए, और तो आप कह रहे हैं माताएं बहनें सीसीटीवी कैसे थे, तो ये तो अलग बात हो गई। झूठ क्यों बोल रहे थे? अगर झूठ बोल रहे हैं तो आपने कहा कि साख तो डैमेज हुई है, और दूसरी तरफ देखिए जनता जब गुस्साती है तो केवल साख ही डैमेज होती है, कुछ होता नहीं है बस। देखिए अंकुर, जब इनकॉम्पिटेंट आदमी होता है या दरअसल वो किसी के इशारे पर डांस कर रहा होता है, तब वो इस तरीके का स्वांग रचता है, इस तरीके की बयानबाजी करता कि मैं फ्लावर नहीं, मैं फायर हूं, इस तरीके की बात करता है। हकीकत क्या है कि वो अपनी इनकॉम्पिटेंस को छुपा रहे हैं, और क्यों छुपा रहे हैं ये कहना बड़ा मुश्किल काम है। हो सकता है कुछ और कारण हो जो शायद पब्लिक डोमेन में नहीं हो, क्योंकि वो आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, बड़े ऊंचे पदों पर रह चुके हैं। इसलिए मैं तो ये नहीं मानूंगा कि वो पूरी तरीके से इनएफिशिएंट हैं या काबिल नहीं है या उनको चीजों की जानकारियां नहीं है। सारी जानकारियां उनको होंगी, लेकिन कभी कभी आदमी का दिमाग जब फिर जाता है, तब उसको ये सच और झूठ का फर्क खत्म हो जाता है, और मुझे आज तो लगता सर है कि ये आज तो दौर सर उसी समय का है। हाँ। दिमाग फिरा तो तब, पहले तो अमित शाह के साथ ही थे, उसके बाद नियुक्ति भी अमित शाह और मोदी जी ने करी है। जब लेकर ही उस वो देख के लाए होंगे ना कि टैलेंट क्या है इनका। नहीं नहीं, मैंने कहा ना कि टैलेंट तो है। देखिए, अगर टैलेंट नहीं होते तो इस पद तक नहीं पहुंचते। ये तो मैं चापलूसी का भी एक टैलेंट पूरी होता है। नहीं, चापलूसी के अलावा भी पहली बात तो आपको आईएएस बनने के लिए आपको एग्जाम पास करना पड़ता है, फिर लगातार आपको सिस्टम के अंदर काम करना पड़ता है। तो मैं ये नहीं मानूंगा कि वो टैलेंटेड आदमी नहीं है, मैं ये भी नहीं मानूंगा वो काबिल आदमी नहीं है, लेकिन कभी कभी ऐसी मजबूरियां हो जाती हैं कि आपको इस तरीके के काम करने पड़ते हैं। वो क्या है, क्यों क्यों इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। क्योंकि जो बातें वो कह रहे हैं वो बातें गले नहीं उतर रही लोगों को, और इसी उनका मजाक बन रहा है। ये उनकी अपने कैरेक्टर के लिए, ये उनके अपने अपने करियर के लिए, ये इतिहास में उनका नाम सही तरीके से ले जाए, उसके लिए जरूरी है कि वो इस तरीके की भाषा का प्रयोग ना करें, और जो उन्होंने कहा उस पर अमल करें कि चुनाव आयोग के लिए ना पक्ष ना विपक्ष, सब समकक्ष। अगर वो इस सिद्धांत में बिलीव करते हैं, अगर वो लेवल प्लेइंग फील्ड प्रोवाइड करने में बिलीव करते हैं, तो फिर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते हैं ना, कोई हो नृप हमें का हानि, कि कोई भी राजा हो, इससे हमें क्या फर्क पड़ता है। हमें तो संविधान ने काम दिया, हमको वो काम करना है। अगर उस काम करने से सत्ता पक्ष को नुकसान होता है तो सत्ता पक्ष की प्रॉब्लम है, अगर उस काम करने से विपक्ष को नुकसान होता है तो विपक्ष की प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे तो अपना काम ईमानदारी से करना चाहिए, और ये उम्मीद लोगों को चुनाव आयोग से है। और चुनाव आयोग अगर इस उम्मीद पर खरा नहीं उतरता है, तो फिर लोग वाकई में उन पर विश्वास करना बंद कर देंगे, और भारत के लोकतंत्र के लिए इससे बुरी खबर नहीं हो सकती। आखिरी सवाल, वो भी लगभग समय तो हो चुका है। जनता का भरोसा क्या है, वो तो डेटा बता रहा है, अब आगे क्या हो सकता है? नहीं, देखिए, अब एक और दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ गई, इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि जो विपक्ष है वो अब कुमार ज्ञानेश के खिलाफ जो है वो इम्पीचमेंट मोशन लाने के बारे में सोच रहा है। ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त का जो दर्जा होता है वो सुप्रीम कोर्ट के जज का होता है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज को जिस तरीके से इम्पीच किया जा सकता है, उसी तरीके की प्रक्रिया यहाँ भी अपनाई जा सकती है। ये ऐसा नहीं है कि आज की तारीख में, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो या संसद हो, उसमें सत्ता पक्ष का बहुमत है।
इसलिए ये तो समस्या नहीं है कि मुख्य चुनाव आयुक्त महोदय या ज्ञानेश कुमार जी को हटाया जा सकेगा या उनको इम्पीच किया जा सकेगा, उनके खिलाफ महाभियोग लगाया जा सकेगा। लेकिन जब किसी के खिलाफ अगर महाभियोग लाया जाता है तो अपने आप में ही बहुत शर्मनाक स्थिति पैदा हो जाती है। पिछले दिनों आपने देखिए कि पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ जी के खिलाफ महाभियोग लाने की कोशिश की गई, उसके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग लाया जा रहा है, और अब अगर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अगर महाभियोग लाया जाएगा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि टोटल ब्रेकडाउन ऑफ ट्रस्ट बिटवीन द अपोजिशन एंड द इलेक्शन कमीशन, यानी सत्ता विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच में पूरी तरीके से विश्वास खत्म हो चुका है। और अगर विश्वास खत्म हो चुका है, यानी विपक्ष को अगर ये लगता है कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, वो ईमानदारी से चुनाव नहीं करा रहा है, तब तो मुझे लगता है कि ऐसी स्थिति में जो ज्ञानेश कुमार जी को अपने पद पर नहीं रहना चाहिए। उनको ये त्याग करना चाहिए। उनको कहना चाहिए कि भाई चूंकि विपक्ष को मेरे पर विश्वास नहीं है, इसलिए अगर मैं चुनाव करवाऊंगा भी तो उस पर उनको यकीन नहीं होगा। ऐसे में मेरे लिए इस पद पर बने रहना ठीक नहीं होगा। या वो विपक्ष के साथ बैठ के लंबी चौड़ी वार्ता करें, घंटों बैठे उनको बात करने की कोशिश करें, उनको समझने की कोशिश करें, उनके जो आरोप हैं उसका जवाब देने की कोशिश करें और ये समझने की कोशिश करें कि उनके प्रति अविश्वास क्यों बढ़ रहा है। अगर उनको लगता है कि जो काम वो ईमानदारी से के साथ कर रहे हैं, तब उनको 100% राहुल गांधी और पूरे विपक्ष के साथ बैठ के बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके उनको समझने की कोशिश भी करनी चाहिए। और अगर वो इस तरीके का रुख अख्तियार करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की तरीके से, तो फिर बहुत शर्मनाक स्थिति लोकतंत्र के अंदर पैदा हो जाएगी। कुल मिलाकर राहुल गांधी से बातचीत करें, लेकिन बातचीत तो नहीं, वो मीडिया के थ्रू धमकियां दे रहे हैं। बातचीत करनी होती तो पहले कर लेते, और उसी दिन कर रहे हैं जिस दिन वो रैली करने जा रहे हैं, वहां पर यात्रा निकाल रहे हैं। उनका अलग गेम चल रहा है, विपक्ष अपना जनता के पास पहुंच रही है। उसको पता है कि मीडिया भी अब गोदी हो चुका है, तो जनता के पास पहुंचना ही होगा। कुल मिलाकर जब चुनाव मतदान नहीं मजाक बन जाए तो यही होता है। अब देखते हैं कि चुनाव आयोग जनता का सहारा है, जनता की ढाल है, या सरकार का कवच बन के काम कर रहा है। अब सवाल तो कई हैं, लेकिन जब जो ज्ञानेश कुमार ने कहा कि डरता नहीं है चुनाव आयोग, तो जनता भी अब डरती नहीं है, और वो तो डेटा भी हमने आपको दिखाया, वो बता रहा है। अब आगे क्या होगा, जनता क्या अगला स्टेप उठाएगी, चुनाव विपक्ष क्या उठाएगा, वो जो भी होगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक आप देखते रहिए सत्य हिंदी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.